इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अजीज़ो, मावां ठंडियाँ छावां कैसे अदा करते से मुँह में मलाई सी आ जाती है, मिठास सी आ जाती है। तो मेरी अजीज़ माओं को तंग ना करो, उनसे दुआएं लो, उनसे बददुआएं ना लो। माएँ बददुआएं नहीं देती, लेकिन जब ज़्यादा जलील कर दिया जाए तो उनसे सीने से निकलती है। एक माँ भूख से बेचारी मारी हुई, खाना उसका पूरा नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास गिरती पड़ती आई। छोटा मासूम बच्चा महीने 2 महीने का उसकी गोद में है। डॉक्टर के पास आके कहने लगी, डॉक्टर साहब मुझे बुखार की शिद्दत है, मेरा जोड़ दुख रहा है, मुझे कोई दवाई दें, मेरा जोड़ दुख रहा है। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कहा, देख बहन, बीमारी की वजह से, भूख की वजह से पेट तेरा भूखा रहता है, तेरा दूध कैसे उतरे? तेरा बच्चा दूध खींचने के लिए ज़ोर लगाता है, जिसकी वजह से तेरी हड्डियों को तकलीफ़ होती है। तो ऐसा कर, तो अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दे। माँ की आंखों से आंसू आ गए। उन्हें कहा, मैं ये तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरा जोड़ दुखता रहे, मैं बुखार में मुब्तला रहूँ, ये नहीं हो सकता मैं अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दूँ। ये एक माँ है मेरे अजीज़ों। एक माँ, देखें माएँ क्या करती हैं, सबसे छुपा के अपने बच्चों के लिए चीज़ें छुपा के रखती है, छुपा के रखती है। ये मेरे बेटे के लिए, ये मेरे बेटे के लिए। यही बेटा जब बड़ा होता है तो यही बेटा अपनी माँ से छुपा के अपनी बीवी के लिए चीज़ें लाता है कि मेरी माँ को पता ना चल जाए, मेरी माँ को पता ना चल जाए। और मेरे जीजों, अपनी माँओं को ठंडा करो, खुशी दो, राहत दो। बीवियों के पीछे लग के उनको जलील ना करो। माएँ बददुआ नहीं देती, कभी नहीं देती, लेकिन अगर दे दे तो ज़रूर पूरी होती है। बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा नेक परहेजगार, जुनैद उसका नाम था। बनी इसराइल में जब कोई लग रह के इबादत करते थे, चोटी पे चढ़ जाना, वहाँ एक हुजरा सा इसने बनाया हुआ था। सुबह शाम रात ये अल्लाह ही अल्लाह करता था, अल्लाह ही अल्लाह करता था। तो क्योंकि चटाई पे था, ऊंचाई पे था इसका हुजरा। तो एक दिन इसकी माँ आई, आके नीचे से आवाज़ दी, जुनैद। तो अब ये नफल पढ़ रहा था। अब सोचे मैं नमाज ख़त्म करूं, जब माँ का जवाब दूं, नमाज ख़त्म करूं को माँ आखिर फ़ैसला ना कर सका। माँ ने दूसरी आवाज़ दी, जुनैद। फिर फ़ैसला ना कर सका। तीसरी दफ़ा कहा, जुनैद। फिर भी फ़ैसला ना कर सका। फिर तीसरी आवाज़ के बाद माँ ने बद्दुआ दी, जुनैद तुझे मौत ना है जब तक तू फाशा औरत की शक्ल ना देख ले, बद करदार जानी औरत की शक्ल ना देख ले। माँ चलेगी। कुछ अरसे बाद बनी इसराइल में एक चरवाहे ने एक औरत के साथ ज़ना किया, जिसके नतीजे में एक बेटा पैदा हुआ। देहात वालों ने औरत को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, तेरी तो शादी नहीं हुई, ये बेटा कहाँ से आया? करीब था उस औरत को कत्ल कर देते, मार के। उस औरत ने जान बचाने के लिए कह दिया, वो जो चरवाहा है ना, हुजरे पे रहता जुनैद, उसने मेरे साथ ज़ना किया है। जान बचाने लगी, उसका नाम ले दिया। अब ये लोग इकट्ठे हो गए, पूरा देहात गया उसका, बेचारे जुनैद का कुछ ना उसको बोला, जाके उसका हुजरा ही गिरा दिया, तोड़ फोड़ दिया। वो अल्लाह वाला जुनैद कहता रहा, भाई मेरा क्या कसूर, मुझे बताओ तो सही, मेरा कसूर क्या है? इन्होंने कुछ ना, जब सारा कुछ गिरा दिया, फिर उन्होंने कहा, तूने इस औरत के साथ जो साथ ला कर आए थे, तूने ज़ना किया और ये बेटा उसका नतीजा है। तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, तूने किया, ये औरत कह रही है। फिर जुनैद ने 2 नफल अदा किए, अल्लाह से दुआ मांगी, आके कहने लगा, उस चंद दिनों का जो बच्चा था उससे आके पूछने लगा, बता तेरा बाप कौन है? वो छोटा बच्चा इतनी उम्र में बोल नहीं सकता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा कि मेरा बाप ये जुनैद नहीं है, बल्कि वो चरवाहा है, बकरियां चराने वाला। अब लोगों को नदामत हुई, क्या करें, हमने तो बड़ी सख्त ज़्यादती कर दी। उन्होंने कहा, हम तेरा हुजरा बना देते हैं। उन्होंने कहा, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। लोग पेशेमान होकर चले गए, लेकिन कहा जाने से पहले जुनैद ने लोगों से, लोगों ये तो होना ही था,
ये जो आज हालात आए हैं, ये मुझ पे जो तोहमत लगी, ये मेरी बद्दुआ, माँ की बद्दुआ की वजह से लगी, क्योंकि मेरी माँ ने बद्दुआ की थी कि तुझे मौत ना आए उस वक्त तक जब तक तू फाशा ज़ानी औरत की शक्ल ना देख ले। अगर मेरी माँ ये दुआ कर देती जिन्हें तुझे मौत ना आए जब तक तू फाशा औरत से ज़िना ना कर ले, तो मैंने ज़िना करना ही करना था। तो मेरे अजीज़ों, माओ को राज़ी रखो, उनसे बद्दुआएं लो, दुआएं लो, दुआएं लो, मावां ठंडियाँ छावां। अच्छा, एक तबका है कह रहा माँ को मैंने मेडिसिन भी ले दी, महीना भी बांध दिया, एसी वाला कमरा भी दे दिया, मुलाजमा भी दे दी। अब वो कह रहा मैंने सारा कुछ कर दिया। मेरे अजीज़ों, दो चीज़ों की कमी है। एक चीज़ उनको दें, वक़्त दें, अपना सबसे ज़्यादा कीमती वक़्त दें। इस उम्र में माएँ 1000 दफ़ा भी एक बात दोहराती है अपनी जवानी की, तो उनसे सुने, उनके सुने, फिर वो थक के सो जाती हैं। दूसरा, माओं को इख्तियार दो, ये ना को मैंने महीना दे दिया बस माँ तू जाने तेरा काम जाने, नहीं। एक तो वक़्त दो, एक दूसरे माँ को इख्तियार दो, फ़ैसले में बिठाओ। जैसे माँ तू लुफाज मुँह से निकालेगी वही हमारा भी फ़ैसला होगा। तो माँ के फ़ैसले में रब का फ़ैसला शामिल होता है। मेरे अज़ीज़ों, माओं को राज़ी कर लो, माओं की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह मुझे और आपको माओं की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।